जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास से हम 2025 के मैट्रिक परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव बुक है उसकी शुरुआत करते हैं। आज से जो भी क्लासेस आएंगे इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन आपसे बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन आपसे बच्चों के मैट्रिक परीक्षा में आएंगे और आते ही हैं। तो आज से जो भी क्लासेस आएंगी सभी क्लासेस को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इस क्लास में सभी क्वेश्चन और आने वाले भी सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है 2025 के मैट्रिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं प्यारे बच्चों। आपको पता है तो जल्दी से बताइए, याद करना शुरू कर दीजिए ताकि क्योंकि याद करने में आसानी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ठीक है, तो याद करते हुआ चलिएगा, भूलिएगा नहीं मैट्रिक परीक्षा तक, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा प्यारे बच्चों आमीटर। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आमीटर। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बस क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करने का प्रयत्न करिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं प्यारे बच्चों। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आई आर स्क्वायर। देखिए हम ठीक से लिख देते हैं आई आर स्क्वायर, बस इसको याद रखिएगा, मैट्रिक परीक्षा में आए तो जरूर बनाइएगा। ठीक है, इससे समझिए आई आर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कैसा कौन बन सकता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। क्या पूछ रहा है, कौन बना सकता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर पता है जल्दी से बता दीजिए क्या होगा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से कहेंगे मैट्रिक परीक्षा तक भूलिएगा नहीं क्योंकि यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रतिबिंब बिंदु। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का आंसर पता रहे तो जल्दी से आंसर बताइएगा ताकि याद होता रहे। आंसर क्या होगा, प्रतिबिंब बिंदु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरा अभिदृश्यक होता है। क्या क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरा अभिदृश्यक होता है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको पता है, जल्दी से जहाँ पर बैठे हैं वहीं से बोल दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर लेंस। जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर बोलिए, तेज आवाज़ से बोलिए ताकि याद हो। ठीक है, उत्तर लेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामने वाले को भी पता चले कि आप किस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को देखने के लिए पहले यहाँ पर नोट्स को थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, तब तक आप सब आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः
क्या होगा। देखिए फिर से पढ़ देते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, आंसर करिए। ठीक है, मेन बात है आपका आंसर करना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, पता है, जल्दी से जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर बोलिए। ठीक है, क्या होगा आंसर। आंसर होगा दोनों अवतल होगा। बस ऐसा ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी आएगा, तो इसी प्रकार से बना लेना है। क्या बोलना है, दोनों अवतल होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वोल्ट बराबर क्या होता है। देख रहे हैं कितना वीवीआई क्वेश्चन सब है मैट्रिक परीक्षा के लिए। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो आप क्वेश्चन बैंक से भी देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक है, बस उसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी से परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन है वोल्ट बराबर क्या होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बताइए, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा इसका जूल पर कूलम। क्या होगा, भूलिएगा नहीं, क्या होगा, जूल पर कूलम। ठीक है, वोल्ट बराबर क्या होगा, जूल पर कूलम, बस याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं। क्या है क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी बच्चों के सामने है यहीं पर, उसे कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 2 नंबरी क्वेश्चन भी आएगा, तो उसे भी ऐसे बना सकते हैं, बस इसी को लंबा चौड़ा करके लिख दीजिएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए कथन पढ़िए और बताइए। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए आपके सामने आंसर है, जल्दी से बताइए। इसका क्वेश्चन कमेंट में बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, हम बता देते हैं। जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट होता है। ठीक है, तो बस याद रखना है मैट्रिक परीक्षा के लिए, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान CHO, इसे ऐसे ही पढ़ा जाता है, रिक्त स्थान CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बता दीजिए, आपको पता है। ऐसे कहते हैं एल्डिहाइडिक समूह। ठीक है, क्या कहेंगे, एल्डिहाइडिक समूह। ठीक है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ कम करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ कम करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, चलिए बताते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों C2H2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो C2H2 इस प्रकार से लिखाता है। PPT में इस प्रकार से है, पर आप इस प्रकार से याद रखें, C2H2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। आंसर देखें और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा जिंक का। ठीक है, क्या होगा, Zn। आपने पढ़ा भी होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। Zn वीवीआई है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। बस छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कक्षों की संख्या। ठीक है, बस इसी प्रकार से याद रखना है मैट्रिक परीक्षा तक। ठीक है, इसी ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, इसी के लिए मैट्रिक परीक्षा तक तो याद रख ही लीजिए। ठीक है, कक्षों की संख्या वीवीआई क्वेश्चन और आंसर भी है। और इसी के साथ आज की क्लास के ये सभी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र जल्दी से क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और सभी आंसर को याद कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा में आप ज़्यादा समय नहीं है। और आप हमारे चैनल से अगर पढ़ते हैं तो आपका धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी बताएं और उन्हें भी इस चैनल से जोड़ें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। बस इतना ही कहेंगे कि आज से जो क्लासेस शुरू हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुराने वाले क्लासेस से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके मैट्रिक परीक्षा तक ये क्लासेस आती रहेंगी, तो बस इसी प्रकार से क्लास करते रहिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में।
तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।